आज हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 10 का मतलब। दुर्योधन आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी ये सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना से वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौतियां समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम उससे जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 10 का मतलब। अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 11 का मतलब। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाली युद्ध में अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब आप युद्ध हार नहीं सकते। अपने सबसे बहुमूल्य चीज को जब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर ले। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 11 का मतलब। अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 12 का मतलब। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने के लिए सक्षम हैं। और ऐसा ही पितामह भीष्म ने भी किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। तो यह था श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 10, 11 और 12 का मतलब। तो बचे हुए श्लोकों का मतलब हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए राम राम।